बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज का दिन पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। इमरान खान ने जेल से बैठकर पाकिस्तान को जाम कर दिया है। ये जो मैं आपको कहता था ना कि ये अडयाला जेल नहीं है, ये पावर हाउस है। आपने इस पावर हाउस से पाकिस्तान की आवाम को 8 फरवरी को निकलते हुए देखा। आपने इस पावर हाउस अडयाला जेल की ताकत को पाकिस्तान की आवाम की शक्ल में सड़कों पर एहतजाज करते हुए देखा। आपने इस पावर हाउस अडयाला जेल से जब पैगाम आया निकलो, कौम निकल कर बाहर आती है और इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहती है। यह है वो अवामी ताकत जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासतदान सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। इस मुल्क के अंदर 2 खानदानों ने कितने बरस हो गए हैं हुकूमत करते हुए, 30-40 साल हो गए, लेकिन वो अवाम के अंदर अपना पॉलिटिकल कैपिटल बना नहीं सके। अपनी मुतादिद दफा हुकूमतें लाई गई, बनाई गई, कायम की गई, लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तान की अवाम इन 2 खानदानों से अपनी जान छुड़ाने के लिए मैदान में आ गई है। इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठा है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम उसकी एक कॉल, उसने पाकिस्तान की आवाम के सामने आकर नहीं कहा कि निकलो। उसने जेल से बाहर आकर कोई कैंपेन नहीं चलाई कि निकलो। उसने पाकिस्तान की आवाम को लोगों के जरिए उकसाने की कोशिश नहीं की कि निकलो, लेकिन यह आवाम सिर्फ इतना सा पैगाम आया था, छोटा सा 2 जुमलों का, कि निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर। तो आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो सड़कों पर होगी। और जो खबरें व्यूअर्स रात से आ रही हैं, हुकूमत की जो कांपे हैं वो टांग रही हैं। और हमने पिछले 4 दिन के अंदर हुकूमती लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर से राब्ते करते हुए देखा और ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पीछे हट रही है। बहुत सारी अफवाहें पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया, जिसको आज इन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, वहां पर फैलाई गई कि शायद मकाम तब्दील कर लिया गया है। बुशरा बीबी के जो बयान है उसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर देगी। आपने कितनी अफवाहें फैलानी थी, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की कॉल पर अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। पिछले 72 घंटों में जो इस वक्त मनाजिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, शहरों और जहां जहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है, कराची से लेकर खैबर तक, अवाम सड़कों पर आई और उन्होंने रुख किया है पेशावर का। मैं भी आपको खबर ये दे दूं कि पिछले 24 घंटों के अंदर किस किस्म की अफवाहें पाकिस्तान के अंदर फैलाई गई। एक जी एहतजाज से पहले एक बड़ा इकट्ठ हुआ है पेशावर में, वज़ीर आला केपी के हाउस के अंदर, और वहां पर क्या कहा गया, कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब समेत केपी क़यादत ने शिरकत की। रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान बदलती सूरत हाल और आज के एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली फाइनल की गई, जबकि वफाकी हुकूमत को बैरिस्टर गौहर के जरिए एहतजाज मौखर ना करने का जवाब दे दिया गया है। आपको पता है कि कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से कि बेलारूस का सदर जो है वो आज लैंड कर रहा है, तो काइंडली आप ये कोशिश करें कि इस एहतजाज को कम से कम 5 से 10 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। फिर मैदान भी मौजूद है, आ जाइएगा। लेकिन ये वो नुक्ता था जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इनकार पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में रख दिया है। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह भी फैसला किया कि बातचीत नहीं बल्कि बानी की रिहाई पर एहतजाज से वापसी होगी। अब देखें, इन लोगों ने ना हालात अपने लिए इतने मुश्किल कर दिए हैं, ये जो हुकूमती टोला है, कि कोई रास्ता तो आप छोड़ दें, इत्तेमाद का रास्ता, बात करने का रास्ता। अगर आपने इस जमात के अंदर बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स को प्लांट कर दिया, लोगों को अपनी जो मुखबरी पर लगा दिया, तो अल्टीमेटली इनकी पहचान हो जाएगी। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर एक कैंपेन जारी थी कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए, और खान साहब ने आखिरकार इन लोगों के सामने एहतजाज की कॉल देकर और जो पूरे का पूरा जो ऐलान किया था कि अगर मैं वापस आकर या बाहर निकलकर कहूंगा तब आपने वापस आना है,
पाकिस्तान की आवाम उस वक्त तक सड़कों पर रहेगी जब तक रिहाई नहीं होती। तो ये हुकूमत ने ना अपने लिए मुश्किल खुद क्रिएट की है, और तहरीक इंसाफ का कोई भी टीयर हो लीडरशिप का, वो इस हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स पार्टी के अंदर अगर आप बात करें ना, तो आपको मुसलसल ये आगाह करते हुए नजर आएंगे कि जनाब हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अगर आपने वाकई से एहतजाज को रोकना है तो जाएं कैदी नंबर 804 से बात करें, हमारे अब बस की बात नहीं रही। तो केपी के अंदर जो जी इजलास हुआ है, इसमें ये तमाम फैसले हुकूमत के सामने रख दिए गए कि ये एहतजाज अब इमरान खान ही रोक सकता है, पाकिस्तान की आवाम को निकलने से अब कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत की तैयारियां ये बता रही हैं कि घबराई हुई हैं, और एक खबर व्यूअर्स इसी दौरान आई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और रात के वक्त सवाबी की जी एक फुटेज हमारे सामने आई, जिसमें प्राइवेट मशीनरी को पेशावर मोटरवे पुलिस ने रोका, और इस दौरान अचानक नामालूम अफराद का हमला हुआ और गाड़ियों पर फायरिंग की गई। क्रेनों पर पेट्रोल छिड़क कर जैसे ही आग लगाई जा रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान मौके पर पहुंच गए और नामालूम अफराद खेतों में भाग गए। ये सब कुछ जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले मेरे सामने एक वीडियो गुजरी, उसमें एक शख्स ना, लाहौर की वीडियो थी, वो रो रहा था, बारिश वो शख्सियत, और वो ये कहता है कि मेरे पास ना 2 वार्डन्स आए और उन्होंने कहा कि यार ये गाड़ी हमें दे दो, वो कंटेनर है, और जिस ट्रक के ऊपर उसे लेकर जा रहे थे तो उसने कहा कि यार इसके अंदर माल है मेरा, मैं इसको नहीं दे सकता। अगर तुम्हें वाकई कोई कंटेनर चाहिए या तुम्हारी नौकरी का मसला है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने सिर्फ खानापुरी करनी है लिहाजा हमें दे दें, हम आपको 1 घंटे बाद वापस कर देंगे। पता ही चलता है कि उसे कंटेनर जो था इस शर्त पर दे दिया गया कि 1 घंटे में वापस हो जाएगा। उसके अंदर बाकायदा उस शख्स का सामान मौजूद था जिसे लूटा गया और बाद में आग लगा दी गई। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और फिर दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पीटीआई के लोगों ने कंटेनर्स को लूटा, आग लगाई ताकि इल्ज़ाम उनके ऊपर आ जाए। अब ये लोग कौन हैं जिन्होंने आग लगाई? ये लोग कौन हैं जिन्होंने इस कंटेनर को वहां पर खड़ा किया? और जो शख्स अपनी आपबीती सुना रहा था, क्या इसका कोई पर्चा पाकिस्तान के किसी थाने में दर्ज होगा? और ये पर्चा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर काट दिया जाएगा कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो आए और उन्होंने आग लगा दी। फिर इस्लामाबाद की खबर भी मैं आपको दे देता हूं। हुकूमती टीमों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्ते और मुज़ाकरात की खबरें इस वक्त मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और जो खबर रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक ज़राए बताते हैं कि राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और एक आला सियासी शख्सियत के पीटीआई से राब्ते हुए। हुकूमती वफ्द में शामिल एक शख्सियत ने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुज़ाकरात पर मुशावरत की, और पीटीआई क़यादत और वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रवैये को मुस्बत समझ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की जानिब से अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। ज़राई बताते हैं कि हुकूमत ने भी कशीदगी बढ़ाने के बजाय संजीदा निकात पर बहस के लिए मुस्बत रवैया दिखाया। मुशावरत के लिए कुछ वक्त देकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। अब ये खबर लॉन्च की गई है और ये इशारे करवाए जा रहे हैं कि अगर आप हमारी बात मान लें तो फ्यूचर के अंदर एक रास्ता हम देंगे कि इमरान खान की रिहाई जो है वो हो सके। देखें जी, बात बड़ी सादी सी है कि खबर लॉन्च हुई ना, जराए हुकूमती जराए खबर लॉन्च कर रहे हैं। अगर इमरान खान पर मुकदमा सच्चे थे बकौल आपके, तो फिर कहे ना कि जाकर पाकिस्तान की अदालतों से बात करो। जो झूठा होता है ना, वो फिर इसी किस्म की खबरें लॉन्च करवाता है। डट जाते ना, कहते कि भाई इमरान खान के ऊपर मुकदमा सच्चे हैं और ये मुकदमात जो हैं उन्हें अदालतें ही इनकी जान छोड़ सकती है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन खबरें लॉन्च हो रही हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत हो सकती है, आए बैठे हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मुकदमात सिर्फ इमरान खान के खिलाफ झूठ का पलंदा है और इससे आगे ये मुकदमात जो है वो कुछ भी नहीं है। फिर इस खबर में यह भी क्लेम किया गया कि मुशावरती टीम अडयाला जेल जाकर रिहाई की कोशिशों और हुकूमत से एंगेजमेंट के रास्ते बताएगी। मुज़ाकरात होते हैं तो रिहाई के फौरी मुतालबे की बजाय मजीद ऑप्शंस पर भी बातचीत जो है वो की जाएगी और इसके इम्कानात मौजूद हैं। जरा ये भी व्यूअर्स बताते हैं कि बुशरा बीबी के बयान से मुज़ाकरात के माहौल में खलल पड़ा, जबकि पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के तनाजुर में भी ताहाल मुज़ाकरात पर जवाब जो है वो नहीं दिया। जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि फरीकैन दोनों जानिब से अना और जिद को मुज़ाकरात में रुकावट का जो है सबब समझ रहे हैं और बानी पीटीआई का फौरी रिहाई का मुतालबा भी मुज़ाकरात की कामयाबी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान की आवाम जी सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि सिर्फ इमरान खान की रिहाई हो, अब उनका कोई मुतालबा नहीं है। क्योंकि जितने मुकदमात इमरान खान पर आपने बनाने थे, जिस तरह अदालतों के अंदर आईनी तरामीम करके अदालतों के हाथ काटे गए, इनकी आंखें निकाली गई
اور احتساب کا جو سسٹم تھا آپ نے اسے پابند سلاسل کر دیا. پاکستان کے اندر انصاف اب کسی عام آدمی کو نہیں ملے گا, ایک خاص ٹولے کو ملے گا. خان صاحب کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. احتجاج اور پاکستان کی عوام اب احتجاج کے لیے میدان کے اندر موجود ہے. ویورز میں آپ کو اسی دوران ایک اور بھی خبر ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ سی ٹی ڈی سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جی, اور فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اور ترجمان سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے یہ جو بیان جاری ہوا ہے یہ کہاں پہ ہوا یہ بھی بتاتا ہوں کہ راولپنڈی میں چکری کے قریب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ راولپنڈی شہر کو بڑے حملے سے بچا لیا گیا اور دہشت گردوں سے خود کچھ جیکٹ, سیفٹی فیوز ہیں, اس کے علاوہ رائفلز ہیں, آئی ای ڈی بمز ہیں جی, اس کے علاوہ گولیاں بارود ہیں. یہ اس قسم کا مواد ان سے برآمد کیا گیا ہے. اور بتایا جاتا ہے ترجمان کے مطابق کہ سی ٹی ڈی ٹیموں نے چکری کے قریب ناکہ بندی کر لی. فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اب یہ خبر تو آ گئی ہے اور رپورٹ بھی کر دی گئی ہے, لیکن اس ملک کے اندر جو شاہراہیں ہیں ان کی مرمت جاری ہے. اس ملک کے اندر سڑکوں کو بلاک کر کے پاکستان کی ترقی کا راستہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر کنٹینرز اور ان کے اوپر سبز کپڑے بچھا کر ایک خوشنما, ایک خوبصورت جو امیج ہے پاکستان کا وہ پیش کرنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سر خوشحالی ایسے نہیں آتی. آج پشاور سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, جا کر پاکستان میں اب تو خیر انٹرنیٹ نہیں چل رہا, اگر آپ دیکھ سکیں اور جب یہ ظلم اور فسطائیت ختم ہوگی نا تو آپ ضرور دیکھیے گا پاکستان میں فیملیز, نوجوان, کوئی لاہور سے ہے, کوئی سیالکوٹ سے ہے, کوئی گجرانوالہ سے, انہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو انہوں نے کر دینے راستے بند, تو اب ہم کے پی کے سے انٹر ہوں گے. تو یاد رکھیے گا کہ کے پی کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کا پشاور چیپٹر یا کے پی کے کا چیپٹر موجود نہیں ہے, وہاں کے ایم این ایز, ایم پی ایز نہیں ہیں, بلکہ پنجاب کے لوگ بھی اس احتجاج میں پہلے سے ہی کے پی کے پہنچے ہیں. یعنی پنجاب کا حصہ جو ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہاں اب جہاں تک تعلق ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا, 2 چیزیں جی بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. پہلی چیز یہ تھی کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز نکلتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا جی, بہت سارے لوگوں نے پہلے پشاور پہنچ گئے اور اب وہ احتجاج میں شامل ہوں گے, یعنی کم از کم ان کی پریزنس وہاں پر نظر آئے. دوسری چیز, سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ لاہور میں احتجاج ہوگا, اور کیونکہ راستے راوی کا پل, سگیاں پل, جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے وہاں کی انٹرنسز, جو راستے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں انہیں کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیا گیا ہے. اور وہ راستے جو کے پی کے وایا مری اسلام آباد کو ملاتے ہیں ان کو بھی کنٹینرز لگا کر جو ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسلام آباد میں آج کامنگ آپریشن کیا گیا ہے. اب یہ کامنگ آپریشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے, جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ کسی علاقے کے اندر کوئی دہشت گرد موجود ہے یا اس کے ساتھی ہیں, تو اس علاقے میں کامنگ آپریشن کیا جاتا ہے, گھر گھر تلاشی لی جاتی ہے. عام طور پر ہم نے ایسے آپریشن جو ہیں وہ کشمیر میں ہوتے ہوئے دیکھے. جب بھی کوئی مجاہد اس کے کسی علاقے میں موجودگی کی خبر ملتی تو جو انڈین فورسز ہے وہ اس قسم کا آپریشن کرتی ہیں. تو کامنگ آپریشن اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو پتہ چلے, یا ناکہ بندی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کے علم میں ہو کہ اس علاقے کے اندر دہشت گرد موجود ہیں. لیکن یہ کامنگ آپریشن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. 250 کے قریب جی کارکنان کو گرفتار کیا گیا. اب دیکھیں, آپ نے یہ کہا تھا کہ دفعہ 144, جب آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھائیں گے تو کون سی دفعہ 144, کس قاعدے قانون کے تحت آپ نے اٹھا لیا؟ وہ تو احتجاج نہیں کر رہے تھے, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جی جن میں لوگوں کو ان کے گھروں میں سے اٹھایا گیا, ان کے بچوں کے سامنے سے اٹھایا گیا. اسلام آباد پولیس نے جی سرچ اینڈ کامنگ آپریشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے 250 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا. ذرائع کے مطابق شہر میں سرچ اینڈ کامنگ آپریشن کیا گیا. اس دوران گیسٹ ہاؤسز اور ہاسٹلز کی چیکنگ کی گئی. ذرائع کے مطابق تھانہ کراچی کمپنی کی حدود سے 70 پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ تھانہ کوسار کے علاقے سے 60, تھانہ بارہ کو سے 20 اور تھانہ رمنا سے 25 پی ٹی آئی کارکنان گرفتار کیے گئے. اس کے علاوہ 35 سنجانی, 45 ترنول اور اسی طرح مزید لوگوں کو بھی مختلف علاقوں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. مرزا آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ آج بیرسٹر گوہر نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر عمران خان کا پیغام
पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया। आमतौर पे बैरिस्टर गौहर जो हैं वो वैसे आपको एक्टिव नज़र नहीं आते और इनकी ज़ात से बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज वाबस्ता हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डाई हार्ड किस्म का वर्कर है ना, वो ये समझता है कि क़यादत उस तरह से लीड नहीं कर रही जो बाहर मौजूद है, और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हैं। लेकिन इन्होंने जो बातें की हैं कि वो हुक्म देते हैं, हम सिर्फ फॉलो करते हैं। तो आज मैं पढ़ रहा था, लोगों ने कहा कि आज इन्होंने हक अदा कर दिया, अब भाई साहब ठीक है, यानी इस किस्म के बयान आपने देने हैं। और यही बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से की जा रही है कि हम निकलेंगे और वापस नहीं आएंगे। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है कि अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी के जरिए पैगामात जिस तरह भेजे गए, तो ये एक आम तासुर था कि ये इमरान खान के साथ जो है वो धोखा करेंगे और इमरान खान को गलत बयानी से काम लेते हुए एहतजाज की कॉल जो है उसे एक वापस लेने की एक कोशिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि अब ठीक है, जो ये काम करें अब ठीक है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में हमें सुना ही नहीं गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। सियासी कमेटी में एहतजाज मौखिर करने से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। हमने हर कदम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक उठाया। इमरान खान रिहा हो जाते हैं, मुज़ाकरात तो फिर भी आगे चल रहे हैं। अब तक हमारी बातचीत इस सतह पर नहीं हुई, इसमें रिहाई का कोई मुतालबा हो। मोहसिन नकवी से दोबारा नहीं एक बार राब्ता हुआ, राब्तों को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। वज़ीर दाखिला से शाम 6 बजे तक खतवी जवाब देने की बात नहीं की। उन्होंने भी एहतजाज मौखर करने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की, क्योंकि एक ख़ास किस्म का बयानिया ये बनाया जा रहा था कि शायद एहतजाज मौखर होने जा रहा है, और ऐसी खबरें हमें टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर नज़र आई। व्यूअर्स, ये खबरें ना लंदन भी पहुँची हैं। कुछ नासिर ऐसे थे जिन्होंने हमारे से भी रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप खबर चलाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो सुनी जाती है, तो ये पैगाम पहुंचाएं लोगों तक और लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, तो ये कॉज के लिए बेहतर होगा। और मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ कि एहतजाज खान साहब ने कॉल जो है उसको कॉल ऑफ कर दिया है। तो मैंने कहा जी ये खबर मैं तो नहीं इसे चला सकता और ना ही मेरे पास कोई सबूत है, आपके कहने पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगा। तो ये खबरें टेलीविज़न पर चली जी, फिर मुख्तलिफ जो इनके अपने अकाउंट्स हैं वहाँ से चलाई गई और ये पैगाम दिया गया कि पीटीआई ने एहतजाज की कॉल जो है वापस ली ताकि कन्फ्यूजन फैलाई जा सके। अब रऊफ हसन ने जो एक कहानी सुनाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। वो क्या कहते हैं कि जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे थे, रऊफ हसन साहब ने कुछ और कहा। हुकूमत नहीं चाहती कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हों, क्योंकि उन्हें पता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हुकूमत नहीं रहेगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास कुछ देने को है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। रऊफ हसन ने यह भी कहा कि बातचीत ज़रूर चल रही है और इसी वजह से यास्मीन राशिद भी जेल की बजाय शौकत खानम हस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि शौकत खानम हस्पताल ऑब्वियसली उनका जाना बनता था और शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, उनकी हालत ठीक नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ये भी इसी एक सिलसिले की कड़ी है और इसे रिपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी अब नया मंसूबा क्या है? तहरीक इंसाफ की क़यादत लाहौर का मैंने आपके सामने हाल अहवाल जो है वो रख दिया और लोग जो हैं वो केपी के पहुंच गए हैं और वहाँ से एक काफ़िले की शक्ल में इस्लामाबाद तमाम लोग आएंगे। एक सवाल व्यूअर्स मैंने आपके सामने कुछ दिनों से मुसलसल इसको हम देख रहे हैं, इसके मुख्तलिफ जायज़े जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं कि अगर एहतजाज, चूँकि प्लान ये करके आ रहे हैं ना कि हम 3 बजे सवाबी पहुँचेंगे और उसके बाद हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और उन्हें पता है कि वहाँ पे शेलिंग होगी, लोगों को मारा जाएगा, लाठी चार्ज होगा, ये सब चीज़ें तैयारी करके लोग आ रहे हैं। तो अगर आगे ना जाने दिया और ये काफ़िला आगे ना बढ़ सका तो फिर क्या होगा? भाई वहीं बैठ जाएंगे। यानी केपीके से तमाम रास्ते, पंजाब आपने वैसे ब्लॉक कर दिया और उनको ये पता है कि जब हमने कंटेनर्स हटाने हैं ना, लोगों ने बाहर निकलकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर देना है। तो आप कब तक ये कंटेनर्स नहीं हटाएंगे? 3 दिन 4 दिन लोगों का कारोबार तबाह हो जाएगा। लोग अपनी जो रूटीन की जितनी भी उनकी मसरूफियात हैं वो नहीं कर सकेंगे। हस्पताल लोग नहीं जा पा रहे, अभी भी बहुत सारी एम्बुलेंसेज जो फंस गई। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो ये इनकी हिकमत अमली थी और इनकी हिकमत अमली ये है कि आप कर ले सब कुछ, लेकिन कितने दिन तक इस एहतजाज को और धरने को आप रोकेंगे? आखिरकार हमारा पड़ाव जो है वो इस्लामाबाद हर सूरत होगा। व्यूअर्स याद रखिएगा, मैं कोई बड़ा नंबर नहीं आपको दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक ऐसा नंबर दे रहा हूं कि इतने लोग भी अगर डी चौक पहुंच गए तो हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है और 40 से 50 हज़ार लोग अगर डी चौक पहुंच जाते हैं तो फिर आप
مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے اور پھر آپ کو بات کرنا پڑے گی اور پھر آپ کو تحریک انصاف کی ٹرمز پر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ قبول بھی کرنا پڑیں گی. تو وہاں پر دیکھنا ہی ہوگا کہ رانگ نمبرز جو ہیں وہ کس طرح سے کوشش کر کے ان کی بات کو عمران خان تک پہنچاتے ہیں اور کیا چیز ٹیبل پر آتی ہے. یہ اس کے لیے یہ جو آخری مارکہ ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور پھر یہ الٹیمیٹلی نتائج وہاں سے ضرور نکلیں گے، کیونکہ لوگ اب گھر واپس نہیں جا رہے اور لوگ جو ہیں وہ اب آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. ویورز میں نا تھوڑا سا آہستہ بول رہا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آج میں اپنی روٹ کینال طرف آ کے آیا ہوں تو مجھے بولتے ہوئے تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے معذرت. اور انشاءاللہ یہ ایک آدھے دن کا پروسیس ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، تو آپ کی خدمت میں یہ تمام حقائق رکھنا بہت ہی ضروری تھا. اور اس وقت جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے، میں آپ کو ویورز جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ اس وقت ملک کے اندر انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے اور ان کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ جو ہے اسے چلائیں گے. یہ انہوں نے وزارت داخلہ سے ایک پیغام جو ہے وہ ضرور دیا ہے. ایپ ساری بند ہوگی، واٹس ایپ کے اوپر آپ شیئر نہیں کر سکیں گے. تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ جتنے قافلے جب KPK سے چلیں گے تو انٹرنیٹ وہاں تک تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جس طرح آپ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ اور یہ خبریں آپ تک شاید نہ پہنچ سکیں. لوگوں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے اور انشاءاللہ یہ بندوبست بتانے والا نہیں ہے، لیکن اس کا بندوبست بھی آپ دیکھیں گے. یہ ویژولز آپ روک نہیں سکیں گے. پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، جہاں جہاں سے بھی آپ کو خبریں ملیں، ایک دوسرے سے ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آج ایک اور بھی انہونی یہ ہوئی ہے ویورز کہ خان صاحب کے سیل کو نا تھانہ بنا دیا گیا ہے. اب یہ تھانہ ڈکلیئر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ 28 اکتوبر کا ایک مقدمہ ہے جی، اور پولیس سپتمبر، اور پولیس نے عمران خان کے اوپر اس مقدمے کے حوالے سے کچھ تفتیش کرنی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ 2 سپاہیوں کو لا کر عمران خان کے سیل میں کھڑا کیا اور اسے تھانہ ڈکلیئر کر دیا اور باہر پولیس کے اہلکار جو ہیں انہیں تعینات کر دیا گیا ہے اور وہاں پر عمران خان سے جو ہے وہ تفتیش کی گئی ہے. خان صاحب کو مقدمے میں شامل کیا گیا ہے اور تفتیشی افسر نے عمران خان سے مقدمے کے متعلق کئی سوالات پوچھے. ان سے احتجاج میں اکسانے اور اشتعال دلانے سے متعلق سوالات کیے گئے اور اس کا خان صاحب نے جواب تو دیا. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب اتنا ہائی پروفائل قسم کا کوئی کیس ہوتا ہے نا، تو آپ کسی کے وکیل کے بغیر یہ سوالات نہیں کر سکتے، چونکہ یہ پاکستان ہے جی، یہاں پر صرف ڈنڈے کا قانون چلتا ہے. اسی لیے خان صاحب کے سیل کو تھانہ ڈکلیئر کیا گیا اور وہیں پہ سوالات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں. آج میرے لیے حیرانگی کی بات تو نہیں تھی، لیکن تعجب ضرور ہوا. آصف کرمانی صاحب کو میں نے لاہور جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے کئی برس یہاں پہ دیکھا اور ان کی سیاست کو بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. شہباز شریف صاحب کی رائٹ ہینڈ تھے، نواز شریف صاحب کی رائٹ ہینڈ، اور یہ ہمیشہ سب سے آگے رہے ان دونوں شخصیات کے لیے. لیکن آج انہیں دھمکی دی جا رہی ہے چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول رہے ہیں، ایک طرح سے انڈائریکٹلی نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ انہیں ایک نمبر سے، میں وہ نمبر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا فار دا پرائیویسی ریزن، کیونکہ کل کو کوئی شکایت لگا دے تو پھر مسئلہ بنتا ہے. تو ایک شخص جس کا نام انہوں نے اویس بتایا جو ظاہر کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دھمکی دیتا ہے اور اس نے کہا کہ تم نون لیگ کے خلاف بیان دے کر اچھا نہیں کر رہے. اگر پھر انہوں نے ایک طرح سے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو نون لیگ کی قیادت اس شخص جس سے مجھے دھمکیاں دی اس کی ذمہ دار ہوگی. تو یہ حکومت کو ایک طرح سے پیغام آصف کرمانی صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے. ورز یہ پاکستان کے اس وقت منظرنامہ ہے سیاسی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات کروں گا، کیونکہ میں کافی تکلیف میں تھا، لیکن اس کے باوجود دن کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آج ہم نے اپنا 2 ٹوک بھی کرنا تھا، وہ بھی ہم نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ جس طرح سے دن گزرے گا بہتر اور بھرپور انرجی سے بھی آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ نے